मियाँ मुसलमान बोल रहे हैं, बांग्लादेशी बोल रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे घुसपैठिए बता रहे हैं। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीक़ा से बात कर रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा, उनको सोचना चाहिए कि हम संवैधानिक पद पे इस तरीक़े से कैसा अनर्गल बात कर रहे हैं। गरीब रिक्शा वाला जो 5 रुपया की बात कर रहे हैं कि 5 रुपया मांग रहा तो 4 रुपया दो, और कोई ऐसा बात है तो मेरे पास आओ। मतलब आप क्या डरा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ये खुद ही नफरत फैलाने का काम करते हैं। वो बोलते हैं कि कपड़े से पहचान लेते हैं, वो बोलते हैं मोगल, मटन, मर्गी, मंगलसूत्र, क्या क्या बयान देते हैं। तो मतलब ये लोग तो खुद ही ऐसा भड़काने वाला काम करते हैं ना। आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ रहे हैं, तो हमारा कहना है हेमंत विश्व शर्मा से कि जाइए आप अमित शाह से बोलिए कि रिजाइन कर दो। मतलब ये लोग हम लोगों को बताएं कि देश से प्यार आ गया, ये तो हम तो सीधा कह रहे हैं ना कि हमें मुसलमान कह के हमें टारगेट किया जाए। देखिए ये लोग हैं ना, हेमंत विश्व शर्मा हो या केंद्र की सरकार है, जिसे मोदी जी हों या अमित शाह हों, ये लोग मतलब देश में आखिर करना क्या चाहते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। क्योंकि देश संविधान से चलता है या मनुस्मृति से देश चल रहा है? आप बताइए कि देश एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीक़ा से बात कर रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा, उनको सोचना चाहिए कि हम संवैधानिक पद पे इस तरीक़े से कैसा अनर्गल बात कर रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं कि देश में आपस में लड़ाई झगड़ा ही करते रहें, रोजी रोटी का बात नहीं करे कोई? आप बताइए कि ये एक गरीब रिक्शा वाला जो 5 रुपया की बात कर रहे हैं कि 5 रुपया मांग रहा तो 4 रुपया दो, और कोई ऐसा बात है तो मेरे पास आओ। मतलब आप क्या डरा रहे हैं? आपके पास आएगा, अगर मान लिया यही माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई भी आपके पास आएगा तो क्या कीजिएगा? आप तो अमित शाह मोदी जी के पास दिल्ली जाएंगे, यही काम करेंगे। आप देखिए कि मतलब वहाँ पे इलेक्शन का टाइम है, तो आप इस तरीके का अनर्गल बयान दे रहे हैं कि हिंदू को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा मुस्लिम को दबाओ सताओ। ये कौन सा तरीका है? इस वो तरीके तो बोला पैसा कम करने का बोल रहा है ना। देखिए, और आप लोग इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। नहीं देखिए, पैसा कम करने का मतलब क्या है, वो ये भी तो उनका सुनिए कि क्या कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा बात हो तो आप मेरे पास आओ। कुछ अगर वो लोग कुछ एक्शन ले रहे तो आप मेरे पास आओ। मतलब कहने का मतलब क्या कि आप, उनका कहने का मतलब यही हुआ ना कि उन लोगों को जितना दबाओ सताओ कि मतलब उनके पास से कोई सामान नहीं खरीदो। आपने बहुत ऐसा भी देखे होंगे कि इन लोगों का संसद बन रहा था, संसद भवन, संसद मेला लग रहा था कि मुसलमान से ये चीज़ का बाइकआउट करो, इसको रहने नहीं दो, उसको ये चीज़ करो। बहुत तरह का ऐसा हुआ देश में। और चलिए ठीक है, एक किस तरीक़े से कर रहे हैं, मतलब आप हमेशा हर वक्त कभी अगर मुसलमान की बात करते हैं, अब जब देखेंगे वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, वहाँ पे बोलेंगे सारे सनातनी हिंदू एक हैं, तो आप वहाँ पे ओबीसी को, एसटी को सबको अलग करते हैं। मतलब ये करना क्या चाह रहे हैं? आप बताइए कि वहाँ पे क्या बोल रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा कि वहाँ पे घुसपैठिए लोग को। अरे घुसपैठिया आ कहाँ से रहे? उनका कहने का संबोधित कर रहे हैं मियाँ मुसलमान, वो बोल रहे हैं बांग्लादेशी जो मुसलमान है, और आप लोग बांग्लादेशियों के समर्थन में बोल रहे हैं। नहीं देखिए ना, मियाँ मुसलमान बोल रहे हैं, बांग्लादेशी बोल रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे घुसपैठिए बता रहे हैं। मियाँ मुसलमान अच्छा कैसे आ जा रहे हैं? आप बताइए कि देखिए अभी बिहार में इलेक्शन था, इस तरीके से गृह मंत्री हमारे, प्रधानमंत्री हमारे, खुद हेमंत विश्व शर्मा खुद वो भी गए थे बिहार चुनाव प्रचार में, वहाँ पे जाके घुसपैठिए की बात कर रहे थे। तो ये घुसपैठिए आ कैसे रहे? गृह मंत्री कौन है देश के? अमित शाह जी हैं। अमित शाह को मतलब आप कहिए, अमित शाह के जरिए आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मतलब मेरा वही कहना है ना कि आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ रहे हैं, तो हमारा कहना है हेमंत विश्व शर्मा से कि जाइए आप अमित शाह से बोलिए कि रिजाइन कर दो। आप अगर नहीं गृह मंत्री, गृह विभाग नहीं संभाल पा रहे हो तो आप रिजाइन करो, नहीं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि अमित शाह ही बुला रहे हैं सब घुसपैठिए को। यही बात हुआ ना। मतलब परेशान वो लोग होगा जो मेरे बयान से, जो घुसपैठिया होगा जिनको देश से प्यार नहीं है। नहीं नहीं, देश से प्यार मतलब ये लोग हम लोगों को बताएं कि देश से प्यार आ गया, ये तो हम तो सीधा कह रहे हैं ना कि हमें मुसलमान कह के हमें टारगेट किया जा रहा है। और इनको हम बताना चाहते हैं कि ये जो दुख और दर्द देना चाह रहे हैं ना, इनसे हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये लोग कुछ भी कर ले, क्योंकि ये लोग तो कभी स्वतंत्र सेनानी के मतलब काम में आ ही नहीं किए, ये लोग घुसपैठिए वाला काम किए और हम लोग को घुसपैठिए बता रहे हैं। हम इनसे एक ही बात कहना चाहते हैं एक शायर के तौर पे, हाँ हमें दर्द है लेकिन दर्द में भी दवा और दुआ का काम करते हैं। और इतिहास उठा के देख लो, देश में जब भी कोई आपदा आई हम मुसलमान सबसे पहले अपनी जान कुर्बान करते हैं। ये इसलिए हम बता रहे हैं, हम इन्हें, इन लोगों को, जाहिल लोग को नहीं। मुख्यमंत्री भड़का रहे हैं क्या? भड़का रहे हैं। मतलब ये मुसलमान हिंदू के नाम पे भड़का रहे हैं। किस तरीके का? ये लोग ने जब कुंभ मेला हुआ था, मालूम आपको, इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। वहां पे मुसलमान लोग को ना एक टपरी दुकान लगाने के लिए नहीं दिए। तो योगी मुख्यमंत्री नफरत करते हैं नहीं मुसलमानों नहीं, एक नहीं कर रहे हैं, पूरे देश में हर स्टेट में, जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है वहां पे हो रहा है। चाहे हमारे, देखिए हमारे प्रधानमंत्री
हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, ये खुद ही नफरत फैलाने का काम करते हैं। वो बोलते हैं कि कपड़े से पहचान लेते हैं, वो बोलते हैं मोगल, मटन, मर्गी, मंगलसूत्र, क्या क्या बयान देते हैं। तो मतलब ये लोग तो खुद ही ऐसा भड़काने वाला काम करते हैं ना। आप देखिए कुंभ में किस तरीके से हालात खराब हुआ, वही मुसलमान इन लोगों को रहने के लिए दिए, खाने के लिए दिए, पीने के लिए दिए। कोरोना के टाइम में आप देखिए दिल्ली में, इसी दिल्ली में किस तरीका से उसको कोरोना, मियाँ कोरोना, हमारे क्षेत्र में, हम बिहार में, वहां पे भी इस तरीका से कितने लोग पे आज भी वो कोरोना के मैटर में केस चल रहा। वही मुसलमान को बोल रहे थे कोरोना फैला। ये हमें समझाएंगे कि मुसलमान और मियाँ और कटुआ जो ये लोग बोलते हैं, किस तरीका से पार्लियामेंट में रमेश भिदोड़ी ने दानिश अली को कहा था। तो वो समय कहाँ गए थे कि उस समय कटुआ, मियाँ, कठमुल्ला क्या क्या नहीं बोला था ना ये रमेश भिदोड़ी ने। क्या किया देखिए, ये है ना टोटल आरएसएस, भाजपा ना जिस तरीका से देश में ना देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रही। तो आखिर मुसलमानों को क्या करना चाहिए, असम के मुसलमानों को? देखिए हमें यही कहना है, असम के मुसलमान हो या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को, कि देखिए आप इस तरीका से इन लोगों के भड़कावे भाषण में ना आए। और आप लोग देखिए, हमारा कहना है कि देखिए देश की सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस का समर्थन करें, सपोर्ट करें, क्योंकि आने वाले भविष्य में अभी असम के जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं हमारे गौरव गोगोई, और गौरव गोगोई के लिए, कांग्रेस के लिए समर्थन करें, सपोर्ट करें, क्योंकि कांग्रेस देखिए हर हित में, कांग्रेस जनता के लिए, हर समाज, सभ्य समाज के लिए खड़ी रहती। मंत्री नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, खास करके एक समुदाय के प्रति, ताकि वोट बैंक वसूला जाए। नहीं, तो वही के लिए तो कर रहे हैं ना। देखिए एक वोट बैंक के लिए है कि ये डराने की भी बात हो रही है, सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं, क्योंकि आसाम में मालूम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, सेकंड शायद लार्जेस्ट वहां पे मुस्लिम की आबादी है। और ये क्या है ना, डराने का। अभी जिस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा ने कहे हैं, तो ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि मतलब जब अगर मुसलमान किसी हिंदू रिक्शे वाले पे बैठे तो क्या करना चाहिए। तो अब शायद ये चीज़ समझना चाहिए, लेकिन मुसलमान हो तो इस तरीक़ा से तो नहीं करते हैं, क्योंकि वो हक किसी का मारते नहीं है। हक की बात जहाँ आती है ना, मुसलमान अपना कुर्बान कर देंगे, जान दे देंगे, लेकिन हक किसी का मुसलमान मारते नहीं है। और इस तरीक़े से जो नफरत फैला रहे हैं इन लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरीके से नफरत ना फैलाएं। देश सब भावना से, एकता से, संवादना से चलता है, देश संविधान से चल रहा है।